जरूरी के हवाले से पीटीआई के पार्लिमानी वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की और अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द करने का मुतालबा किया। स्पीकर ने आगाह किया कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालती फैसले के बाद उस पर कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के लिए पीटीआई के पार्लिमानी वफ़द की क़यादत बैरिस्टर गौहर ने की। वफ़द में असद कैसर और अपोजिशन के दीगर अरकान असम्बली शामिल थे। स्पीकर ने कहा कि सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। उन्होंने पीटीआई अरकान पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट के फोरम पर फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बाहमी मुशावरत और ताउन के जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। स्पीकर ने कहा कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट कानून साजी का अमल मुस्बत और नतीजा खेज अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। जरूरी के हवाले से पीटीआई के पार्लिमानी वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की और अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द करने का मुतालबा किया। स्पीकर ने आगाह किया कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालती फैसले के बाद उस पर कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के लिए पीटीआई के पार्लिमानी वफ़द की क़यादत बैरिस्टर गौहर ने की। वफ़द में असद कैसर और अपोजिशन के दीगर अरकान असम्बली शामिल थे। स्पीकर ने कहा कि सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। उन्होंने पीटीआई अरकान पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट के फोरम पर फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बाहमी मुशावरत और ताउन के जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। स्पीकर ने कहा कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट कानून साजी का अमल मुस्बत और नतीजा खेज अंदाज में आगे बढ़ाएंगे।